एक हफ्ते के दौरान आए नतीजों को देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। और भी वो फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। तो कहाँ खड़ी हो? बस के अगले दिन गाड़ी वाड़ी बोल रहा है। शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही अब पूरी दिल्ली में हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई। दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोल्यूशन गतिविधि को छूट नहीं है। सभी पे जो है अब प्रतिबंध लगाने का आज निर्देश जो है दिया है। दिल्ली सरकार ने 9वीं तक और 11वीं की क्लासेस को भी 10 तारीख तक बंद कर दिया, लेकिन 10वीं और 12वीं की क्लास चालू रहेगी। दिल्ली के दमघोटू प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिवाली के बाद 13 नवंबर से ऑड इवन नियम लागू करने का ऐलान किया है। ऑड इवन के तहत दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ये नियम 13 नवंबर से लागू हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर चल सकेगी। आपकी गाड़ी ऑड है या इवन, या आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्लेट के आखिरी नंबर से तय होगा। ऑड नंबर या विषम संख्या वो है जो 1, 3, 5, 7 या 9 के अंक पर खत्म होती है। अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी नंबर इनमें से कोई एक है तो ये ऑड नंबर हुआ और आप ऑड डे पर ही अपनी गाड़ी चला पाएंगे। इसी तरह इवन नंबर या सम संख्या 0, 2, 4, 6 या फिर 8 के अंक पर खत्म होती है। अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी नंबर इनमें से कोई एक है तो ये इवन नंबर हुआ और आप इवन डे पर ही अपनी गाड़ी चला पाएंगे। दिल्ली में फिलहाल एक हफ्ते यानी 13 से 19 नवंबर तक के लिए ही ऑड इवन नियम लागू किया जा रहा है। आगे का फैसला 20 नवंबर की बैठक में लिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई। खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण पर निशाने पर आई केजरीवाल सरकार ने इस आफत के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि हरियाणा और यूपी से आए धुएं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। गाजियाबाद में आए उनको डीजल की बसें नहीं दिखी, उनको जनरेटर चलते हुए नहीं दिखे, उनको ईंट भट्ठे नहीं दिखे। हरियाणा के चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। हरियाणा की स्थिति है आज भी गुड़गांव में ऐसी कॉलोनियां हैं जो जनरेटर से चलती है। बिजली नहीं मिल पाई इतने सालों और भाजपा वाले बात करते रहते हैं। आरोपों पर बीजेपी ने केजरीवाल को पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं और पुराने वादों को याद दिलाते हुए जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा दिया। दोष डालने के लिए कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी केंद्र, इन सब पर दोष डालना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। यही अरविंद केजरीवाल की सियासत है, प्रदूषित सियासत है। बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता से धोखा करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली में जहरीली हुई हवा का सामना कर रहे लोगों में अब बढ़ते प्रदूषण को लेकर गुस्सा भी साफ दिखाई देने लगा है। यही वजह रही कि गैस चैम्बर बनी दिल्ली के लोगों ने केंद्र और केजरीवाल सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग की। साथ ही दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर काबू पाने की अपील की। लोगों ने दावा किया कि इससे न सिर्फ गंभीर बीमारियों का खतरा है बल्कि उम्र भी घटेगी। तो जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट। लोगों ने आरोप लगाया कि हर साल नवंबर दिसंबर में प्रदूषण बढ़ता है लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं रहती। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके बारे में करना चाहिए, क्योंकि हर साल पता है कि नवंबर या दिसंबर में ऐसा होता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसके लिए प्री प्लानिंग करें। प्रदूषण से बेहाल लोगों ने बीमारियों की शिकायत भी की। दिल्ली को प्रदूषण से छुटकारा दिलाने की तमाम कोशिशों का अभी तक कोई खास असर नहीं दिखा है। ऐसे में IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल बारिश का प्रस्ताव दिया है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन्स के जरिए प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रोफेसर मणिंद्र का कहना है कि आर्टिफिशियल बारिश से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण नीचे आ जाएंगे और हवा साफ हो जाएगी। IIT कानपुर के वैज्ञानिक बीते 5 वर्षों से क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल बारिश पर रिसर्च कर रहे हैं। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए DGCA, मौसम विभाग, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाली FTG की मंजूरी जरूरी है। DGCA की इजाजत इसलिए क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए विमान के जरिए आसमान में केमिकल का छिड़काव करना होता है। वहीं गृह मंत्रालय और SPG की मंजूरी सुरक्षा कारणों की वजह से जरूरी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए वो IIT कानपुर की टीम के संपर्क में है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा। प्रदूषण
प्रदूषण की मार से बेहाल लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है। लेकिन सब्जी, फल, दवा जैसे जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जो हैवी व्हीकल्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हैं, सीएनजी चलित हैं, एलएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको छोड़कर किसी भी तरीके के कमर्शियल वाहन का प्रवेश दिल्ली में अब नहीं होगा। इसके साथ ही दफ्तरों में 50% की क्षमता से काम करने को भी कहा गया है। जो प्राइवेट और सरकारी दफ्तर हैं, उनको 50% उपस्थिति के साथ काम करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय दफ्तरों में भी कहीं न कहीं इसके लिए ही आग्रह किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों से घर में रहने की अपील की गई है और 5वीं तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू हो गया है। ग्रैब 4 की बंदिशें तब लगाई जाती हैं जब प्रदूषण अति गंभीर कैटेगरी में पहुंच जाता है और ये QI का लेवल 450 के पार चला जाता है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले हर तरह के ट्रक की एंट्री को रोक दिया जाता है। हालांकि दवा, दूध और सब्जी जैसे जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड छोटे ट्रक और सामान